नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यासकार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। कौन से चैप्टर का, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। आपका फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है ना, वयम वर्णमालाम पठामा। हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। जितने भी हमारे कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जल्दी इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को बता देना है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन अब आपके समक्ष आ गया है। तो जल्दी से जल्दी ध्यान रख लेना है आपको। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर यहाँ तो फिर बात ही अलग है। केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात ध्यान और रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक है, जल्दी चले अपनी क्लास पर। आज की क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत वयम वर्णमालाम पठामः प्रथमा पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशंस में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से ये आपके चित्र बने हुए हैं। आप लोग भी ध्यान रखना कि जो चित्र बने हैं इसमें लिखा है सबसे पहले वयम अभ्यासम कुर्मः। तो वयम माने हम सब, अभ्यासम माने अभ्यास को, कुर्मः माने करते हैं। चलिए हम लोग अब सब लोग अभ्यास को करते हैं। ये अभ्यास कार्य में क्या दिया हुआ है, ऐसे आपकी बुक में भी सबसे पहले गणेश जी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने गणेश जी को ही रखा है सबसे पहले। ठीक, तो गणेश जी का एक चित्र बना हुआ है और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं उन्होंने कहा, तो वो लिख करके एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिसमें लिखा है गणेशः। क्या लिखा हुआ है, गणेशः। अब एक बात ध्यान रख लेना, ऐसे चित्र आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपको भी चित्र क्या है इसके सामने नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी किसी पर्सन का नाम आता है तो आपको कैसे नाम लिखना है देखिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कबूतर बना हुआ है, यहाँ पर राम जी का चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक, आपकी बुक में यहाँ पर आपकी नासिका बनी हुई है, नाक बनी हुई है। यहाँ पर आपका ये भारत का मैप बना हुआ है, नक्शा। ठीक, और यहाँ पर एक डमरू बनी हुई है। ठीक, तो इसको आप संस्कृत में क्या कहें, जैसे कबूतर को कहते हैं हम लोग कपोतः। क्या कहते हैं, कपोतः। और राम को हम यहाँ संस्कृत में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे रामः। ठीक, नासिका को हम लिखेंगे नासिका, इसको हम संस्कृत में नासिका कहते हैं और हिंदी में नाक बोलते हैं, नोज। ठीक है ना, इंग्लिश में। ये आपका मानचित्रम, क्या लिखा है ये, मानचित्रम, जिसे आप लोग मैप कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंडियाज मैप। ठीक, इंडिया का नक्शा। और ये डमरू बनी हुई है, तो दोनों साइड ढक्कन होने की वजह से इसको ढक्काम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढक्का। क्या बोलते हैं इसको, ढक्का। इस प्रकार से आपको ये फिल करना है आपकी बुक में और आपका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता जाएगा। ये आपको देखो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वो चित्र बना हुआ है हिरण। हिरण को संस्कृत में आप यहाँ हरिण भी बोलते हैं, हरण। ठीक, हरिण, हरिण भी बोलते हैं। और इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो सब लोगों ने अभी तक हम लोग पढ़ते हैं सबसे सरल मृगा। ठीक, मृग के 2 अर्थ होते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। मृग का मतलब पशु भी होता है, मृग का मतलब हिरण भी होता है। फिर यहाँ यज्ञ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको यज्ञ ऐसे पढ़ेंगे, यज्ञ। ठीक है, ऐसे लिख दोगे यज्ञ। फिर यहाँ चम्मचम, ठीक है ना, यहाँ इसको चम्मचम बोलते हैं। ठीक, करछुरी भी बोल सकते हैं, चम्मचम, ऐसे आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप देखें तो ये पादः, क्या हो जाएगा ये, पादः। एक पैर है ना, यहाँ 2 पैर तो है नहीं है, नहीं तो पादव हो जाता, एक पैर है इसलिए पादः, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे, ऐसे आपके सारे शब्द यहाँ पर मिलेंगे संस्कृत में, तो आपको ये लिखने होंगे। ये देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है गणेशः, फिर यहाँ कपोतः, फिर यहाँ देखिए रामः दिया हुआ है, यहाँ नासिका दिया है। ये चित्र मानचित्र के सामने, आपके भारत के नक्शे के सामने मानचित्रम, और डमरू के सामने यहाँ आपका ढक्काम लिख दिया गया है।
फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये लिख दिया गया है हिरणः, और यहाँ पर लिखा हुआ है मृगः, यहाँ यज्ञः लिखा हुआ है, यहाँ चम्मचम हो गया है, यहाँ पादः हो गया है। ठीक, ऐसे आपको शब्दों को देखना है और संस्कृत में लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर की एक्सरसाइज आपको देखना है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करूंगा, ध्यान रख लेना। आप तो बढ़िया से देखते जाइएगा, अपना सॉल्यूशन देखते जाइएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जिससे आपको परेशानी हो, इसलिए बस आपको देखते जाना है। यहाँ दूसरे नंबर की एक्सरसाइज जो दी गई है उसको देखिएगा। लिखा है चित्रम पश्यन्तु और पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहानाम चित्वान रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ लिखा है चित्र को देख करके, चित्र को देखो और पट्टिकात माने पट्टी से, समुचितम माने सबसे, समुचितान माने सबसे उचित, वर्ण समूहान माने वर्णों के समूह को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थानों को, पूरयन्तु माने पूरा करो। ठीक, तो उन्होंने कहा चित्र को देखो और आपको पट्टिका से नीचे आपकी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नीचे एक पट्टी मिलेगी, उससे आपको इनको शब्दों को जोड़ जोड़ करके क्या करना है, पूरा करना है। जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण बता रहा हूँ, एक उदाहरण दिया है, ये कमल का आपका क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। कमल है, तालाब में कमल खिल रहा है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं पंकजम। क्या कहते हैं, पंकजम। तो इतना शब्द आपका यहाँ पर उन्होंने जोड़ा है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, और बाकी शब्द आपने जोड़ा है तो आपको ऐसे जोड़ना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये हाथी की सूंड दिख रही है ना आपको, हाथी की क्या दिख रही है, सूंड, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर देखो शु दे दिया है, शु। ठीक, और इसको आप लिखोगे तो शुंडः, ऐसे लिख दोगे शुंडः। उसी शब्द से बनाना है आपको और किसी से नहीं बनाना है, तो सूंड को कहते हैं शुंडः। ठीक, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है दांत, दांत के चित्र बने हुए हैं, आपको दंत दिख रहे हैं ना, तो संस्कृत में आप इसको कहोगे क्या, दंताः। बहुत सारे दांत हैं इसलिए यहाँ बहुवचन का रूप लग जाएगा, दंताः बन जाएगा। ऐसे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना। आप यहाँ दंत लिख दोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे ना दंताः, एक दांत की बात नहीं हो रही, यहाँ बहुत सारे दांत हैं इसलिए आपको यहाँ बहुवचन लगाना होगा। परीक्षा में भी आपके ऐसे ही आएंगे। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक, देखिए बादल बने हुए हैं और यहाँ पर क्या है, आकाश में चंद्रमा दिखाई रहा है, तो चा बना हुआ है, तो यहाँ आप कुछ नहीं करना है, एक चंद्रमा है इसलिए चंद्रः आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, चंद्रः। एक वृक्ष दिया हुआ है, एक ही पेड़ है, यहाँ बहुत सारे पेड़ तो है नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको छतरी वाला छा बना करके और एक बिंदी लगा देना है, दो विसर्ग की, तो बन जाएगा वृक्षः। यहाँ पर देखो एक पक्षी है, पक्षी की यहाँ पर एक चोंच दिख रही है, तो यहाँ चा लिखा हुआ है। चोंच को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो चंचू, तो आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है चंचू। ऐसे आपके बनते जाएंगे पद, आपको इनको पूरा करना है, ध्यान रखना। ऐसे ही आपके सारी बुक में आपको मिलते जाएंगे आपका सॉल्यूशन। बहुत सरल तरीके से है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण में दिया है, एक त्रिशूल बना है, तो इसको हम देखो ये शूलम लिखा हुआ है, लेकिन आगे का शब्द यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखो ये पट्टी में से उठाया मैंने और त्रि को यहाँ रख दिया, तो आप देखो अब आपसे बन जाएगा, क्या लिखा है, त्रिशूलम बन जाएगा। अब यहाँ ये डमरू लिखा हुआ है, तो ढक्कन वाला ढा यहाँ लगा है और आधा शब्द यहाँ दिया होगा, ये लिखा, तो इसको उठा करके आधा का और का, तो क्या बन गया, ढक्का बन गया ना। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये 8 बना हुआ है, हिंदी का ये क्या है, ये 8 है, आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी भाषा का 8 लिखा हुआ है। संस्कृत में इसको कहते हैं हम क्या, ये जोड़ देना है अष्ट, ये क्या हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये क्या बना हुआ है, शंखो, क्या बना हुआ है, शंखो, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है पद, तो इसमें जोड़ देना है अंगा और खा, ऐसे आपको लिख देना है शंखो। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा। फिर अभी इसके पहले तो ये सुंड में ये जोड़ दिया था सुंडः, चंचू में ये जोड़ दिया था चंचू, और वृक्षा में ये जोड़ दिया था वृक्ष, और पंकजम में ये जोड़ दिया था पंकजा। ठीक, और दंता में ये जोड़ दिया था दंत, जोड़ दिया था ना, और चंद्र में ये जोड़ दिया था चंद्रमा, चंद्रः। तो ये सारे शब्द हम लोग पहले जोड़ करके आए हैं, तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ध्यान रखोगे बेटा। चलिए आगे बढ़े, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन देख लो आप एक बार, देखो एक बार जल्दी से देख लीजिए और आगे बढ़िए। फिर त्रिशूलम बन गया है, ढक्का बन गया है, अष्ट बन गया है, शंखा बन गया है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पर चलूं।
हाँ, अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे तो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएगी। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज में लिखा है कि प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु चा, पहले वर्ण से पद को बोलो और लिखो। पहले वर्ण से, जैसे आ है, यहां पर पहला वर्ण दिया है, इसी से एक शब्द बना हुआ है अग्नि, और यहां पर लिखा हुआ है अस्त्रम, ठीक, और यहां पर न, और यहां नदी, नौका। तो ये देखिए, पहले वर्ण से आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, शब्द को बनाना है। तो यहां पर भी आप बनाएंगे, जैसे का से कमलम बन जाएगा, का से कंठ बन जाएगा, ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए मैंने कुछ शब्द यहां पर बना के दिए हैं आप लोगों को, तो यहां देखिएगा ये लिखे हैं, ठीक, जैसे का से बनाया कमलम, का से बनाया कपोतः, ठीक, का से कमल, का से कपोतः कबूतर, फिर यहाँ चा से चंद्रः चंद्रमा, और चा से चंचू चोंच, फिर यहाँ पा से पादः पैर, और यहाँ पा से पदम, ठीक है ना, एक पद की बात कर रहे हैं। ये जैसे ये शब्द लिखा ना, तो इसको हम संस्कृत में पद कहते हैं। फिर इसके बाद रा से रसम, और रा से रस्त्रम, ठीक है ना, इसको हम रा है जो आ है, ये अवग्रह हमारा साइलेंट रहता है, और स्त्रम ऐसे हम पढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर मां रहता है, मां से मंजुला, और यहां मां से मनोरमा बन जाएगा बेटा। फिर हा से हस्त, फिर यहां हा से हस्ती, फिर यहां लिखा हुआ है ता से तालुहु, और ता से तरण। हस्त माने हाथ, और हस्ती माने हाथी, और मंजुल माने, मंजुल का मतलब प्रसन्न होना, मनोरमा का मतलब मन की रमने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, ता से तालु ऊपर का भाग, और तरण का मतलब तैरने वाला, वा से वनम जंगल, और वकह, वकह का मतलब बगुला, ठीक है। फिर यहां पर आप देखिएगा, अगले पद पर चलेंगे हम, अगली एक्सरसाइज पर, जिसमें चौथे नंबर की आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। चौथे नंबर की एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है स्व परिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन देखें, स्व परिवारस्य अपने परिवार के, सदस्यानां माने सदस्यों के, पूर्ण माने पूरे, नामानि माने नाम को, लिखन्तु माने लिखो। आपको लिखना है, मैं आपको बताऊंगा यहां पर, तो कोई अलग अलग शब्द दिए होंगे, तो आपको अपने नाम लिखना है, वहां पर अपने परिवार के नामों को लिखना है, ये वाले नाम नहीं लिखना है। केवल मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहां केवल मैं उदाहरण से समझाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहां पर जैसे बोले जा रहे हैं वैसे आपको लिखते जाना। यहां लिखा है माता, अब यहां माता मतलब अपनी मम्मी का नाम लिखना है, तो जैसे यहां श्रीमती, मम्मी के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, श्रीमती। अब यहां पर आप नाम लिख दोगे, मम्मी का नाम जो भी है वो आप लिखोगे, ठीक। तो यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं, जैसे ये लिखा ना माता श्रीमती, तो यहां मैंने नाम लिख दिया है राधा, और मिडिल नेम जो आपका बीच का नाम है उसमें लिख दिया रानी, तो राधा रानी, फिर लास्ट में लिख दिया तिवारी, लिख दिया ना। तो ऐसे आपको लिखना है, जैसे आपके बीच में मिडिल नेम नहीं है तो आपको छोड़ देना है, और आपको ऐसे डैश लगा देना है, बिल्कुल पूरा खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो, और अगर मिडिल नेम है, बीच का मध्य नाम है, तो लिख देना है, ठीक है बेटा। ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पिता का नाम लिखना है, तो पिता का नाम लिखोगे तो पिता के सामने क्या लगाओगे, श्रीमान। जब हम किसी अपने पापा का नाम लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिखेंगे, श्रीमान। मम्मी के नाम में क्या लगाएंगे, श्रीमती। पिता का नाम लिखा जैसे यहां पर योगेश्वरः, कुमारः, ये मिडिल नेम हो गया, और लास्ट में लिख दिया तिवारी, ठीक। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, योगेश्वर तिवारी, ठीक। फिर इसके बाद भगनी ही, बहन का नाम लिखोगे, तो भगनी मतलब बहन, ठीक है। बहन का नाम लिखोगे तो उसमें देखिए लिखेंगे सुश्री, सुश्री। अब सुश्री का मतलब होता है अभी दीदी का विवाह नहीं हुआ है, इसलिए आपको सुश्री लिखना पड़ेगा। अगर विवाह हो जाएगा तो फिर श्रीमती आपको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ऐसे ही लिखने होते हैं, सुश्री। तो देवकी कुमारी तिवारी लिख दिया ना, देवकी कुमारी
तिवारी। अगर यहाँ पर नहीं है मिडिल नेम तो आपको कट कर देना है, बिल्कुल नहीं लिखना। फिर इसके बाद भ्राता, भ्राता का मतलब भाई, भाई के सामने क्या लिखोगे? श्रीमान। क्या लिखोगे? श्रीमान सुरेशः कुमारः तिवारी, सुरेश कुमार तिवारी। ठीक है, ऐसे आपको नाम लिखना है। जब आपके देखो जो स्त्रीवाची नाम होगा, मम्मी का होगा, दीदी का होगा, दादी का होगा, उनके सामने आपको ध्यान रखना है कि आपके विसर्ग नहीं लगेगा। और जो आप पुल्लिंगवाची नाम लिखोगे, पिता का लिखोगे, भाई का लिखोगे, दादा का नाम लिखोगे, तो विसर्ग आपको लगाना है, बिंदी लगाना है पीछे। ठीक है, ध्यान रखोगे। यही बस जानना है, इसमें नाम तो आपसे बनते हैं। ठीक है, फिर यहां देखो ये आ गए हैं आपके पितामही। पितामही का मतलब दादी जी का नाम आ गया है, श्रीमती क्या है? ललिता देवी तिवारी। फिर यहां लिखा है पितामह, दादाजी के लिए देखो विसर्ग आ गया, श्रीमान युगराज देव तिवारी। ठीक है, युगराज देव तिवारी। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका मातामही, तो यहां आ जाएगा श्रीमती राजकुमारी देवी तिवारी आ जाएगा बेटा। फिर इसके बाद आ जाएगा माता महा, श्रीमान। ठीक, माता मह का मतलब जो आपके कौन है? माता मम्मी की पिता। ठीक, और ये मम्मी की माता, नानी और नाना। वृषभान देव तिवारी, वृषभान तिवारी। ऐसे आपको अपनी फैमिली के नाम लिखना है, ध्यान रखोगे, अपनी फैमिली का नाम लिखना है बेटा। ठीक, चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज होगी जिसमें 5th नंबर की है, जिसमें लिखा है कक्षायाः शिक्षिकाणां च पूर्ण नामानि लिखन्तु। ठीक, कक्षा के सभी शिक्षकों के और शिक्षिकाओं के, ठीक, शिक्षिकाणाम च पूर्ण नामानि लिखानि। ठीक है ना, पूर्ण नाम, पूरे नाम लिखना है जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो आप अगर टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो आप उनके नाम लिखिएगा। ठीक, जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं, जितने सब्जेक्ट के, आप उनके नाम उसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँगा बस। ठीक, सबसे पहले तो देखो यहाँ कॉलम दिया हुआ है आपका उपाधि, मतलब जब उपाधि का मतलब वह कौन है? शिक्षक है। ठीक, प्रथम नाम, सबसे पहला नाम उनका क्या है? अगर उनके में मध्यम नाम है, मतलब बीच का नाम है, मिडिल नेम है, तो वो लिख देना है। अंत नेम है, अंत का नेम जो सरनेम होता है ना, वो लास्ट में लिखा जाता है। अगर ये है तो आपको लिख देना है। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे, आप देखिएगा इसके उदाहरण कैसे लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है उपाधि में क्या है? वो आचार्य। क्या है? आचार्य और आचार्या। ये आचार्य है आपकी कौन? मैडम, और या आपकी कौन? मैम। फिर यहाँ पर आप देखें आचार्य, आचार्य, ये आपके सर लोग हैं। ठीक, ऐसे आपको भी लिखना है। मैंने तो यहाँ पर केवल आपको बताने के लिए यहाँ लिखे हैं, ऐसे ही आप लिख सकते हो। फिर यहाँ जैसे मैंने लिखा उपाधि में लिख देना है आचार्य, या लिख दो आप शिक्षकः। ठीक, फिर यहाँ जैसे प्रथम नाम, पहला नाम उनका होगा क्या? जैसे राहुल, तो आपने लिख दिया राहुला, और कुमारः भार्गव। ठीक, राहुल कुमार भार्गव। अगर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर आपको डैश का चिन्ह ऐसे लगा देना है और खाली छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है आचार्य। क्या लिखा? आचार्य, तो इसमें हो जाएगा मनीषा। ठीक, देवी शर्मा लिखा है ना, मनीषा देवी शर्मा। तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। आचार्य में पंकजः, और यहाँ डैश डैश कर दिया, और तिवारी ही। ठीक, तो यहाँ पर पंकज तिवारी आचार्य का नाम हो गया। फिर यहाँ आचार्य में जैसे देवेंद्र कुमार नामदेव। ठीक, तो ये आपके यहाँ कौन हो जाएंगे? आचार्य लोग हो जाएंगे। फिर यहाँ आचार्य लिखा है तो संजय कुमार गर्ग। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे आचार्यों के नाम लिखेंगे। जैसे मिडिल नेम नहीं है तो आप डैश लगा देंगे, बस इनको छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे जैसे मैंने इसमें छोड़ा ना एक कॉलम, ऐसे ही आपको छोड़ देना है अगर आपका मध्य नाम नहीं है तो। ठीक, समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे देखेंगे हम लोग, और प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु। मित्रों के पूरे नाम को लिखो। मित्रों के पूरे नाम कैसे लिखोगे बेटा आप लोग?
मित्रों के जो पूरे नाम होंगे उनको आप कैसे करोगे, ध्यान रखना। तो मित्र जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप लोग जिनको लिंक शेयर करते हो, एक बार फिर से लिंक शेयर करो, आपको याद आ जाएगा आपकी लिस्ट क्या है जितने दोस्तों की। और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करोगे तो उनके नाम आते जाएंगे, उन्हीं नामों को यहाँ क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे फर्स्ट नेम, पहला नेम, मध्यम नाम, मिडिल नेम, अंत नाम, लास्ट नेम। ठीक, तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं मित्रों के नाम। अब जो भी हैं, यदि आप लोगों की किसी दोस्त का नाम यहाँ है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नीलेशः। क्या लिखा है यहाँ, नीलेशः। जैसे मिडिल नेम नहीं है तो मैंने सीधे उनका लास्ट नेम लिख दिया है पांडे। ठीक, नीलेशः पांडे। फिर इसमें लिखा है आशीषः। क्या लिखा है, आशीषः। मिश्रः। ठीक, आशीष मिश्र। शंकर दत्तः लिखा है ना, तो त्रिपाठी। क्या हो गया, शंकर दत्त त्रिपाठी। फिर यहाँ लिखा है जैसे अंकितः। ठीक, तो अंकित मिश्रा। क्या लिखा है, अंकित मिश्रा। माधव, माधव श्रीवास्तव। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे अपने दोस्तों के नाम लिखना जो आपके फ्रेंड हों। ठीक है, उनके नाम लिखना है। मैंने तो आपको यहाँ केवल एग्जाम्पल दिया है। समझ में आ रहा ना बेटा? हाँ, ध्यान रख लेना, आप लोग अच्छे से करोगे तो सारी चीजें आप लोग कर लोगे। ये आपका यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो भी था मैंने आपको यहाँ पर पूरा कर दिया है। कहीं पर भी आपको ना समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और मैंने बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दिया है। ठीक, जिससे कि बहुत बड़ा वीडियो आपके ना हो। आप लोग देखने में क्या 1 घंटे का हो जाता है तो लगता है कि इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी से और पूरा का पूरा उसमें सॉल्यूशन करके दिया है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक, एक भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। देखो ये लिखे हुए हैं सारे बोर्ड। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर तो फिर बात ही अलग है। केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण जितनी भी कक्षाएं हैं सबका बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर करिएगा, जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करिए। एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी मिलेगी कैसे, तो आपको वीडियो के नीचे जाना है, लिंक पर ई नोट्स और ई बुक्स की पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे नोट्स, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखोगे, अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप यदि चलाते हो तो वहां पर भी आपको सर्च कर लेना है मैग्नेट ब्रेन्स को। अच्छे से अच्छे वीडियोस वहां पर भी मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखेंगे। फिर मैं बहुत जल्दी से दूसरी क्लास लेकर के आपके समक्ष रहूंगा उपस्थित। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।